सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th और 12th की टर्म 1 बोर्ड परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर 2022 में कंडक्ट कराई। उसमें काफ़ी सारा स्टाफ इन्वॉल्व हुआ, लेकिन रिम्यूनरेशन को लेकर के सीबीएसई बोर्ड की तरफ से किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन या किसी तरीके की जानकारी नहीं थी, जिसको लेकर के काफ़ी सारे लोगों में अनरेस्ट था। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के भी विश्वास रख रहे थे कि सीबीएसई कभी ना कभी देर सवेर इस पर पूरी जानकारी देगा और पेमेंट भी करेगा। तो अभी सीबीएसई ने पूरी जानकारी दे दी है। आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो रेट्स को रिवाइज किया है, रिम्यूनरेशन के रेट्स को रिवाइज किया है, तो रिवाइज्ड रिम्यूनरेशन रेट्स के हिसाब से इन्वॉल्व्ड स्टाफ को किस तरीके से प्रतिदिन के हिसाब से क्या क्या पेमेंट होना है। यहाँ टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 के पेमेंट रेट्स की बात करें तो बहुत अच्छे से पेमेंट सीबीएसई ने रखा है रिवाइज्ड रेट्स में। सबसे पहले दिया है कंटिजेंट चार्जेस, जो कि 25 रुपीज़ होगा पर कैंडिडेट होगा। जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर ओएमआर आंसर की प्रिंटिंग और फोटोकॉपी चार्जेस की बात करें तो 80 पैसे ये पर पेज होगा, पर पेज ऑल इंक्लूसिव, यानी 80 पैसे पर पेज का पेमेंट होगा। देन इंटरनेट यूजेस 2500 रुपीज़, दिस इज फिक्स्ड एंड इट विल बी पेड वंस फॉर एंटायर टर्म 1 एग्जामिनेशन। पूरे टर्म 1 के लिए 2500 रुपये इंटरनेट चार्जेस जो है यूजेस उसके लिए पे किया जाएगा। सेंटर सुपरिंटेंडेंट जो भी सेंटर्स पर अलॉट किए गए थे जिनको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना था, पर डे 1000 रुपी का जो है रिम्यूनरेशन होगा, ड्यूटी रिम्यूनरेशन, और 300 रुपी जो है कन्वेंस चार्जेस के तौर पर डे पे किए जाएंगे। और ये लोकल सेंटर सुपरिटेंडेंट को, मतलब उसी शहर से अगर हैं। इसके बाद देखें, अगर सेंटर सुपरिटेंडेंट कहीं बाहर से आ रहे हैं, किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो रिम्यूनरेशन जो होगा वो तो 1000 रुपये ही होगा पर डे का। साथ ही कन्वेंस जो होगा वो भी 300 रुपये पर डे का होगा, लेकिन ये 2000 रुपये एक बार अलग से पे किए जाएंगे अगर जो सेंटर है उसका लोकेशन सेंटर सुपरिटेंडेंट की रेजिडेंस से दूर है। तो इस तरीके का पेमेंट है कि 1000 रुपये रिम्यूनरेशन पर डे, 300 रुपये पर डे कन्वेंस, और 2000 रुपये एक मुश्त पे किए जाएंगे, वन टाइम पेमेंट। डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 750 रुपीज़ पर डे, 750 रुपीज़ पर डे और 300 रुपीज़ फॉर कन्वेंस। और एक ही डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा, उसको पेमेंट किया जाएगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स की बात करें तो 200 रुपीज़ पर डे का पेमेंट होगा और 150 रुपीज़ पर डे कन्वेंस का होगा। अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को कैटेगराइज भी किया है, वो प्रिंटिंग वाले हैं या इन्विजिलेशन वाले हैं। इन दोनों के लिए जो पेमेंट का ऑप्शन है वो यही है, 200 रुपये पर डे का रिम्यूनरेशन और 150 रुपये पर डे, 150 रुपीज़ पर डे का जो है कन्वेंस चार्जेस है। साथ ही साथ यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं कि क्या क्या है। क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग डाउनलोडिंग के दरमियान किसी टीचर ने असिस्ट किया है तो उसको भी सेंटर सुपरिटेंडेंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, और इन्विजिलेशन में जो है उनको तो असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट माना ही जाएगा। हर एक 12 बच्चों पर एक असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट पहले ही बता दिया गया था कि 12:1 का रेशियो रखा जाएगा, 12 स्टूडेंट्स पर एक सेंटर सुपरिटेंडेंट। और साथ ही साथ जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स लग रहे होंगे उनका एडिशनल 10% और सेंटर सुपरिटेंडेंट्स होंगे, तो ये सब टोटल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ ये यहाँ लिख रहे हैं 1/6 ऑफ द रूम इन्विजिलेटर्स आर अलाउड इन द मॉर्निंग सेशन फॉर डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग ड्यूटीज़। जितने भी इन्विजिलेशन में लग रहे हैं रूम्स में इन्विजिलेटर्स, उनका 1/6 जो है 1/6 भाग मॉर्निंग सेशन में अलाउ किया जाएगा डाउनलोडिंग प्रिंटिंग ड्यूटीज़ के लिए। कैलकुलेशन में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। क्लर्क और सपोर्टिंग स्टाफ की बात करें तो हर सेंटर पर 300 रुपये, और इनको कन्वेंस चार्जेस नहीं दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि वहीं पर रह रहे होंगे और एक सेंटर पर एक ही रहेगा। क्लास फोर्थ स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर 200 रुपीज़ पर फोर्थ क्लास स्टाफ इन्वॉल्व इन द ड्यूटीज़ दिया जाएगा। अब कैसे उसको सेट करना है वो है, 20 कैंडिडेट्स हैं तो एक फोर्थ क्लास स्टाफ, 21 से 100 तक हैं तो 2, 101 से 400 तक हैं तो 3 लगाए जा सकते हैं, और 401 और उसके ऊपर है तो 4 फोर्थ क्लास स्टाफ इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, और उन सभी को 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेमेंट होगा। कन्वेंस चार्जेस उनको नहीं दे रहा है सीबीएसई। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पर्सनल क्वेश्चन है कि वो भी तो कहीं ना कहीं से आते होंगे, उनको भी दिया जा सकता है।
ऑब्जर्वर्स की बात करें तो ऑब्जर्वर्स को 1000 रुपीज पर डे और 300 रुपीज एज कन्वेंस चार्जेस, यानी कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट को पेमेंट किया जा रहा है वही पेमेंट किया जाएगा। और अप टू 500 स्टूडेंट्स केवल एक ऑब्जर्वर, और 500 प्लस हैं तो दो ऑब्जर्वर हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पर 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं। फ्लाइंग स्क्वाड मेंबर्स की बात की जाए तो 500 रुपीज़ पर मेंबर पर डे पेमेंट होगा एंड कन्वेंस चार्जेस 150 रुपीज़। इवेल्युएशन ऑफ OMR शीट्स ऑफ क्लास 10th 12th, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर दिया है इन्होंने, बहुत बढ़िया किया है। वैसे तो 10 रुपीज़ पर OMR शीट पेमेंट होना सुनिश्चित किया गया है, लिखा गया है, और कन्वेंस चार्जेस जो है 150 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ OMR इन सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय लेस स्टूडेंट्स, अगर कम बच्चों ने परीक्षा दी है किसी सब्जेक्ट की तो वहाँ पर क्या होगा, 30 OMR जो है पर इवेलुएटर रखी जानी चाहिए, और अगर ज़्यादा बच्चों ने दिया हुआ है तो वहाँ पर 20 OMRs पर इवेलुएटर का जो है असाइनिंग अथॉरिटी है कि ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया है तो एक इवेलुएटर 20 कॉपियों पर, और कम बच्चों ने पेपर दिया है तो एक इवेलुएटर 30 कॉपियों पर। ठीक इसी तरीके से आगे दिया है 60-40 पर 2, 90-60 पर 3, 120 और 80 पर 4, लाइक वाइज आगे बढ़ता जाएगा, इसी तरीके से करना है। सिंपल है कि कम स्ट्रेंथ थी तो 30:1 का रेशियो, और ज़्यादा स्ट्रेंथ थी तो 20:1 का रेशियो। कोऑर्डिनेटर्स 10th और 12th की बात करें तो वहाँ पर क्या है, 120 OMR सीट पर कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, यानी एक कोऑर्डिनेटर 120, दो है 240, तीन है 360, और ये 20% ऑफ OMR शीट्स को ही इवेलुएट करते हैं। तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन के समय देख लेना है, और जितनी भी OMR इन्होंने री इवेलुएट करी होंगी, चेक करी होंगी, उनका 10 रुपीज़ पर OMR के हिसाब से पेमेंट होगा एंड 150 रुपीज़ एज कन्वेंस चार्जेस। कंप्यूटर टीचर जो इन्वॉल्व हुआ है डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग और अपलोडिंग एक्सेट्रा में, तो उसके लिए 500 रुपीज़ पर डे एंड 150 रुपीज़ पर डे का जो कन्वेंस चार्जेस का रिम्यूनरेशन है। रिफ्रेशमेंट के लिए भी दिया हुआ है 50 रुपीज़ पर स्टाफ पर शिफ्ट। जितना भी स्टाफ इन्वॉल्व हुआ है पर शिफ्ट 50 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अगर स्क्राइब रहा है किसी CWSN के लिए तो 150 रुपीज़ पर सेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेस 10 रुपीज़ पर कैंडिडेट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑन एनी डे, यानी ये डेली का नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड रहे हैं उनको एक बार इंटू 10 करके इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेस चार्जेस दिए जाएंगे। स्टेशनरी चार्जेस 15 रुपीज़ पर कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑन एनी डे, किसी भी दिन जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करके स्टेशनरी चार्जेस होंगे। और एग्जामिनेशन सेंटर्स को प्रिंटिंग सेंटर मटेरियल को प्रिंट करने के लिए जो पेमेंट किया जाएगा वो 3 रुपीज़ पर कैंडिडेट के हिसाब से पे किया जाएगा, जो भी नंबर ऑफ मैक्सिमम कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड होंगे। अब ये सारा पेमेंट के लिए जो अच्छे से कैलकुलेशन तैयारी करनी होगी, और ये जितना भी क्लेम किया जाना है वो IPS के थ्रू क्लेम किया जाना है। इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम जो बनाया है CBSE ने, उसके ज़रिए ही इसका पेमेंट होगा। तो बहुत आवश्यक है कि ऑल द सेंटर सुपरिटेंडेंट्स या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो जितना भी स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट रहा, जितने लोग भी एग्जामिनेशन में लगे रहे हैं, उनका बैंक डिटेल, उनके ड्यूटी डिटेल, उनके FSC डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको इकट्ठी कर लें। जल्दी ही CBSE का IPS पोर्टल इसके लिए ओपन कर दिया जाएगा और फिर वहाँ पर क्लेम कर देंगे। तो ये कुछ तैयारी है, वो जिम्मेदार लोगों को करके रखनी है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी रेम्यूनरेशन को लेकर के क्वेरीज थी कंसर्न पीपल को, वो क्लियर हो गई होंगी, रेक्टिफाई हो गई होंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन CBSE। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।